हेलो हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मशीन पीवाईक्यू एंड कहते हैं ना कि अगर हम स्टार्ट कर दें और कंटिन्यूटी मेंटेन रखें तो वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली उसी सीरीज़ में हम कह सकते हैं कि आज ट्रांसफार्मर जो कि वन ऑफ द कह सकता हूँ मशीन का मतलब लेंथीएस्ट और सबसे ज़्यादा हमारा क्वेश्चंस आते हैं पर ईयर। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 71 से लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमारा ट्रांसफार्मर जो यूनिट है, आप जानते होंगे कि आपका मशीन में केवल 4 यूनिट है। पहला जो है डीसी मशीन, दूसरा जो है ट्रांसफार्मर, तीसरा जो है इंडक्शन मोटर और चौथा जो है सिंक्रोनस मोटर और पांचवा जो है स्पेशल पर्पज़। तो ये स्पेशल पर्पज़ मतलब आराम से हो जाता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये 4 ही हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं गेट में तो वो मशीन से पूछे गए हैं और ट्रांसफार्मर से भी पूछे गए हैं। तो ट्रांसफार्मर के आज हम लास्ट मतलब क्वेश्चन बात करने वाले हैं। आज हमारा ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब आगे देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। हम अपनी तरह से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना आपको समझा दूँ ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो देखने से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो इससे बेहतर मतलब प्लेजर मुझे नहीं मिल सकता। तो देखते हैं। बोल रहा है कि सिंगल फेज 2 मतलब किलो वोल्ट एम्पियर 100/2 मतलब 100 वोल्ट मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड टू एन ऑटो ट्रांसफार्मर के वी रेटिंग मैक्सिमम द न्यू मतलब क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। ऑलरेडी हमने पहले इसे बताया था कि इसका फार्मूला होता है कि एस ऑटो इक्वल टू 1 प्लस मतलब जो एस हमारा 2 वाइंडिंग होता है इनटू हमारा क्या बोलते हैं ये यहाँ ट्रांसफार्मर रेशियो होता है इनटू S2 वाइंडिंग। तो इसको हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 करा दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे बोले 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ डेल्टा 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हैं और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं 110/11 केवी ट्रांसफार्मर एक स्टार डेल्टा स्टार में, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर सप्लाई इतना वोल्ट सप्लाई कर रहा है, हमारा वोल्टेज दिया हुआ है एज वेल एज पावर फैक्टर दिया हुआ है और रेटिंग दिया हुआ है। तो हमसे लास्ट पूछा रेशियो ऑफ फेज करंट इन डेल्टा टू स्टार। तो फेज करंट इन डेल्टा टू स्टार का रेशियो पूछ रहा है। तो जब भी आप पढ़े होंगे, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर का सबसे सिंपल 2016 में पूछा गया है। अरे भाई जब भी आप बैच पढ़ रहे होगे तो आप जानते होगे आई डेल्टा अपन आई स्टार इक्वल टू मतलब जो हमारा ऐसे देखो ना I2/I1 इक्वल टू V1/V2 आप पढ़े हो। तो यही बस V2/V1 हमने कर लिया। अब आप जानते हो कि डेल्टा में जो मतलब लाइन वोल्टेज होता है और स्टार वोल्टेज वो सेम होता है, लेकिन हमारा स्टार में वो डिफरेंट 1/√3 के बराबर हो जाता है। तो वही हमने किया। हमें ये क्या बोलते हैं वोल्टेज जो है हमें क्या बोलते हैं वोल्टेज हमारा करंट का पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा में क्या हो जाएगा, डेल्टा में √3 हो जाएगा और हमारे स्टार में सेम हो जाएगा जितना हमारा करंट दिया हुआ है। तो देखिए अब स्टार में आप पहला आपका जो प्राइमरी जो कनेक्ट है वो डेल्टा में, दूसरा जो हमारा स्टार में कनेक्ट है। तो हमें डेल्टा करंट अपन स्टार करंट करना है। तो डेल्टा में √3 हो जाएगा। जैसे 11 यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज का हम कर रहे हैं। वोल्टेज पहले 1 मतलब आप सबसे पहले आपने डेल्टा में लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो होगा करंट हमें लेना है तो स्टार में देखेंगे, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर हम स्टार में है तो स्टार में आपका करंट कितना है 11/√3। फिर से हम वोल्टेज डेल्टा में वोल्टेज कितना है 110। तो 110 डायरेक्टली लिया। यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 10:3। डेट सिंपल 10:3 हमारा सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। I hope I try my best to make you clear, but if you are not able to clear then I can't do anything, okay? Because I am not teacher, I am not already started the batch any। तो हमको इतना उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अगर जब भी देखें तो आप बैच कंप्लीट किए हों तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज PYQ या जो भी हम वन शॉट अपलोड करते हैं ये उसके लिए होता है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, राइट। सो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। ये आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ अ इंडक्टिव एलिमेंट पोर्ट 2। यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्टिव एलिमेंट है फिगर। इक्विवेलेंट पोर्ट 1, जब पोर्ट 1 में इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। तो इसका देखिए हमने किया नहीं है, मुझे उतना क्लियरली समझ में नहीं आया था तो मैंने इसे लीव कर दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है मैं आपसे बार बार कहता हूँ इफ़ यू नो दैन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। इसका लिंक हमने दिया हुआ है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें समझना होगा कि 3 फेज़ हमारा 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 3 फेज़ मतलब डेल्टा पहले हमारा डेल्टा में, दूसरा डेल्टा में, तीसरा डेल्टा स्टार में कनेक्टेड है। इसकी हमारा रेटिंग दी हुई है कि सबसे पहले डेल्टा में है तो 1.1 kVA, फिर डेल्टा में है तो 6.6 kVA, फिर हमारा 400 वोल्ट है। फिर हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है
आगे हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। आगे हम कहता है कि जो हमारा 101 केवी साइड है, जो हमारा फर्स्ट है, वो साइड जो है 900 केवीए लोड से हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। जो हमारा पहला ये ट्रांसफार्मर रेशियो का है 900 केवी और पावर फैक्टर इतना से मतलब लैग है। फिर कह रहा है कि जो हमारा वोल्टेज 6.6 वाइंडिंग है एंड ये जो है 6.6 हमारा जो वोल्ट है वो जो है मतलब हमारा क्या बोलते हैं वो 400 मतलब 6 ये 0.6 पावर फैक्टर लैग से मतलब क्या कह रहा है रन कर रहा है। और जो हमारा 400 वोल्ट है वाइंडिंग, उसमें हमारा क्या है आरएमएस करंट इन एम्पियर जो है 1.1 केवी, मतलब जो हमारा वोल्टेज साइड है 1.1 केवी साइड। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, मतलब इसमें आरएमएस करंट पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहले हम I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए P/√3/V आप जानते होंगे, हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से हमारा पावर दिया हुआ है, देख सकते हैं पावर 900 केवी, पावर हमने 900 केवी रखा। और हमारा सेकेंड जो ट्रांसफार्मर पहला जो है देख सकते हैं 101, दूसरा जो है 6.6 और तीसरा जो है 400 वोल्ट। तो हम वोल्टेज जो है 6.6 रखेंगे तो हमारा फाइनली I2 की वैल्यू हमारा इतनी आ जाएगी। फिर I2 डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर रेशियो निकालेंगे। देखिए जो हमारा फर्स्ट है और सेकेंड से फर्स्ट A इक्वल टू क्या हो जाएगा N1/N2, ठीक है, N1/N2। तो N1 हमारा दिया हुआ है, मतलब N1/N2 या V1/V2 कर लो। तो हमारा V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। यहाँ तो हम I2 डैश निकालेंगे, I2 हमने करंट निकाला और ये ट्रांसफार्मर रेशियो तो हमारा I2 आ जाएगा, I2 डैश हमारा इतना आया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लोड ऑन 400 वाइंडिंग जो है 400, यहाँ पे देख सकते हैं 400 जो वाइंडिंग मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीन भी हमारा वाइंडिंग दिया हुआ था। जो हमारा लास्ट 400 वाइंडिंग है वो 300 kV एट द 0.6 पावर फैक्टर से लैग कर रहा है। यहाँ पर I3 करंट निकाल लेंगे। I3 हमारा वही सेम हमने I3 निकाला। I3 निकालने के बाद I3 डैश निकाल लेंगे हम। फिर इसको हम ट्रांसफार्मर से क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं। जब रेफ़र करेंगे अगेन तो हम ट्रांसफार्मर रेशियो निकालेंगे। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या निकालेंगे 3 हमारा कितना हुआ है, देखो हमारा V3/V1 कर लेंगे, ठीक है। V3 हमारा 400 दिया हुआ है और ये हमारा 1.1 है। तो यहाँ से हम I3 निकाल लेंगे। देखो I3 हमने वही निकाला ना, 1.1 वोल्ट। यहाँ पे हम वोल्टेज ले रहे हैं और वोल्टेज हमारा तीसरा जो है वो स्टार में है, स्टार में √3, यहाँ से 400/√3। यहाँ से हमारा I3 डैश निकला। जब I3 डैश निकल गया तो हमारा लाइन वैल्यू I1 कैसे निकलेगा, तो हमारा लाइन वैल्यू निकालना है। तो लाइन वैल्यू निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारा करंट। तो I3 डैश हमारा लाइन करंट आ गया। फाइनली करंट ड्रान बाई 1.1 वाइंडिंग। तो 1.1 वाइंडिंग क्या होगा, I2 डैश प्लस I3 डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम फाइनली I2 डैश हमने निकाला, I3 डैश निकाला, दोनों को सम कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था, देखो RMS करंट इन एम्पियर ड्रान बाई 1.1, वही हमने किया ना 1.1 वाइंडिंग फ्रॉम द मेन। हमारा मेन से मतलब मेन हमारा जो कह सकते हैं कि जो I1 हमारा है, I1 इक्वल टू I2 डैश प्लस I3 डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, ठीक है। 75 में हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज इज़ 3.3, हमने लिखा प्राइमरी वोल्टेज 3.3 है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो है 3.3 किलो वोल्ट है एंड ये जो है स्टार साइड है, जो कि इसका केवी रेटिंग हमारा दिया हुआ है 25। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर पर फेज वाइंडिंग हमारा दिया हुआ है 5 रेशियो और टर्न रेशियो 5:1 है। एंड हमारा जो ट्रांसफार्मर पहले स्टार में कनेक्ट है, देख सकते हो स्टार में, उसके डेल्टा में कनेक्ट है। तो हमसे IL का रेट पूछ रहा है। तो फ्रॉम टर्न रेशियो वी कैन नो कि N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है। तो N1/N2 5:1 दिया हुआ है, देख सकते हो। और हमें V1/V2 भी मालूम है। V1 हमारा कितना है 303। ये हमारा किस में है, पहले हमारा डेल्टा में सेम वोल्टेज होगा, स्टार में हमारा √3 हो जाएगा। तो वही हमने मतलब पहले हमारा हम वोल्टेज ले रहे हैं, पहले हमारा स्टार में कनेक्ट है, तो स्टार में 3.3/√3 और V2 हमें निकालना है। V2 हमें पता नहीं है, यहाँ से हम V2 निकाला। जब V2 निकाल लिया तो हमसे लाइन करेंट ऑफ द सेकेंडरी साइड पूछ रहा है। तो IT इक्वल टू P/√3/V2। हमने V2 निकाल लिया, हमें पावर मालूम है 25। देखो हमने पावर दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे 37.88। देखिए आपको शायद समझ में अगर पहली बार नहीं आता है तो आपको आंसर की तरफ जाना होगा, एज वेल एज आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन, तब जाकर समझ में आएगा। यहाँ केवल मैं आपको हिंट देता हूँ
और मैं इतना देता हूँ, मैं ऑलरेडी देख लो, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ा हुआ है, पढ़ने के बाद एक बार समझने के बाद फिर आपको समझाता हूँ, तो इससे मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ऐसा ना हो कि मैं केवल अपने लिए वीडियो बनाऊँ और आपके लिए हेल्पफुल ना हो, तो आपको जाके पहले इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 100 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है, एंड ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज ड्रॉप हमारा दिया हुआ है कि 5% वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 3% इज ड्यू टू रेजिस्टेंस, इसमें 3% जो है ड्यू टू रेजिस्टेंस हो रहा है। तो हमसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, अभी हम पिछले वीडियोस में मतलब पिछले क्वेश्चन में जानते थे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी आर कॉस फाई टू प्लस वी एक्स प्लस माइनस हमारा कॉस साइन फाई टू। तो वी नो डैट वी जेड इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होता है। हमें वी जेड हमें पता है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट हो रहा है और 3 वोल्ट जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। तो हम टोटल निकालेंगे तो 4% हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप एट फुल लोड, यहाँ पे हम 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फुल लोड हमारा 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे हो रहा है। तो यही हमने लिखा है कि लैगिंग पावर फैक्टर पे हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम पावर फैक्टर की वैल्यू मालूम हो गई, तो वी आर परसेंट निकालेंगे तो 3 हमारा जो है ये रेजिस्टेंस का कारण हो रहा है, हमारा पावर फैक्टर 0.8, फिर से हमारा 4% जो हो रहा है, यहाँ पे अभी हमने लिखा था 4%, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो रिएक्टेंस के कारण हो रहा है, और हमारा 0.6 लैगिंग, मतलब देखो कॉस में जो 0.6 की वैल्यू होती है वो साइन में 0.8 की वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हमने पुट किया, फाइनली हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 4.8% आ गया, देख सकते हो 4.8%। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर, देख सकते हो 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं मशीन के, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, एज वेल एज आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। कंसेप्ट आने से कुछ नहीं होगा जब आपको कैलकुलेशन ही नहीं आएगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 3 फेज 900 kV ट्रांसफार्मर, जो कि इसका हमारा रेशियो दिया हुआ है कि ये 300 kV से हमारा √3 बाई डेल्टा स्टार हमारा पहले डेल्टा में फिर स्टार में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। HP साइड जो हमारा है, HP साइड जो हमारे यहाँ बोला है कि हाई वोल्टेज साइड, देखिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी एट हाई वोल्टेज साइड एंड 0.3 ओम हमारा प्राइमरी में है, ठीक है। अब सेकेंडरी में हमारा लो वोल्टेज साइड में हमारा जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस पर फेज आर पर फेज रेजिस्टेंस पर फेज 0.02 ओम है सेकेंडरी साइड। पावर दिया हुआ है और हमसे एक्स मतलब इफिशिएंसी पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, फुल लोड परसेंट इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर में यूनिटी दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है डेल्टा में कनेक्ट है, देन स्टार में कनेक्ट है। तो हम IL निकालेंगे, IL निकालने के लिए हमें पावर दिया हुआ है, पावर हमारा दिया हुआ है 900 kVA, पावर √3 बाई हमारा वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, देखो वोल्टेज हमारा प्राइमरी में हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ये 3 kV दिया हुआ है। हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली IL की वैल्यू मतलब हमारी आ जाएगी कितनी, 1.732 एम्पियर, ठीक है। इतना तो आपको आई होप समझ में आया हो। आगे चलते हैं, अब फेज़ निकालेंगे। फेज़ निकालने के लिए पहले हमारा कनेक्टेड डेल्टा में है, तो करंट में मतलब आप जानते होंगे कि डेल्टा में हमारा जो फेज़ होता है वो IL मतलब फेज़ होता है IL के √3 टाइम्स होता है, मतलब √1/√3 टाइम्स होता है। हमने किया, हमें फेज़ करंट पता हो गया। अब सेकेंडरी में हम करंट निकालेंगे। सेकेंडरी में करंट निकालने के लिए पावर बाई √3 इंटू सेकेंडरी में हमारा करंट कितना दिया हुआ है, देखो सेकेंडरी में √3 दिया हुआ है तो 1.73 रखेंगे, 300 kV आ गया। डेल्टा में हमारा फेज मतलब ये हमारे स्टार में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है, 300 हमने लिया। नाउ हम कॉपर लॉस ऑफ हाई वोल्टेज साइड निकालेंगे, H = I² आप जानते हैं, मतलब ये 3 फेज है तो 3 × I² R हो जाएगा। हमें I² की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है 0.3, देखो R की वैल्यू हमारी 0.3 दी हुई है रेजिस्टेंस पर फेज। हमने कॉपर लॉस निकाल लिया, जब कॉपर लॉस निकाल लिया तो हमारा कितना है, कॉपर लॉस निकाल लिया। अब कोर लॉस भी निकालने के लिए कोर लॉस मतलब कॉपर लॉस हमने निकाला, एज वेल एज हमारा यहाँ पे मतलब पहले तो हमने 0.3 के लिए लिया, फिर 0.2 साइड के लिए लिया, तो दोनों के लिए हमारा कॉपर लॉस निकल गया। फाइनली हमें इफिशिएंसी पूछ रहा था, इफिशिएंसी इक्वल टू आप जानते होंगे S × X × cos फाई और अपान X × cos फाई प्लस लॉसेस होता है, ये आपका इफिशिएंसी होता है। हम यहाँ पे थोड़ा इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं क्योंकि इफिशिएंसी से रिलेटेड आई डोंट नो, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी हमने लिखा है, मतलब इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बता दिए। आप सोच सकते हैं कि इफिशिएंसी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाइनली सब वैल्यू पुट करोगे तो 97.36% हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब चलते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि हमारे पास इतने KVA की 5 KVA के हमारा ट्रांसफार्मर है, जो कि टर्न रेशियो हमारा दिया हुआ है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज
ड्रॉप एट सेकेंडरी साइड जो है 95% हो रहा है, तो फाइंड हमसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो हमारा नो वोल्टेज मतलब हम मान लेते हैं कि नो वोल्ट पे हमारा ट्रांसफार्मर जो 100 वोल्ट ऑपरेट हो रहा है और फुल लोड पे इसने दिया हुआ है कि 95 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपको हमने बताया है कि नो लोड माइनस फुल लोड अपन नो लोड होता है। सब वैल्यू पुट करो, 100 माइनस 95 100, हमारा 5% आ जाएगा। देख सकते हो सबसे सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा हुआ है, कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 79 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग अ रेटिंग ऑफ 25 kVA एंड हमसे जो मतलब पावर एट लोड हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पावर एट लोड पावर फैक्टर हमारा दिया हुआ है 12 kV 0.96 टू फाइंड द एडिशनल पावर फैक्टर एट द रेट ऑफ मतलब हमारा 1 kVA डेट में एडेड बिफोर ट्रांसफार्मर एक्सीड दैट kVA रेटिंग। तो हमसे कह रहा है कि एडिशनल, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ देते हैं कि एडिशनल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर इन किलोवाट दैट मशीन एडेड बिफोर ए ट्रांसफार्मर एक्सीड द रेटिंग। रेटिंग को एक्सीड करने के लिए हमें मतलब एट द रेट पावर फैक्टर मतलब यूनिटी बनाने के लिए पहले जो हमारा पावर फैक्टर है आप देख सकते हो, पहले पावर फैक्टर हमारा 0 कितना दिया हुआ है 0.6 पे हमारा क्या कर रहा है, लैगिंग पे काम कर रहा है 0.6। तो हमें ये बोल रहा है कि एडिशनल कितना लोड जो है ऐड करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारा जो केवीए रेटिंग है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे हो जाए। तो हमारा पावर जो है लोड पे दिया हुआ है 12 kVA। अब हम यहाँ पर रिएक्टिव पावर देखिए, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करेंगे तभी जाके हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे आ पाएगा। तो Q इक्वल टू पावर, हमारा पावर अपन पावर कॉस फैक्टर Q इक्वल टू P अपन कॉस फाई, आप जानते होंगे फार्मूला होता है। जब आप देखिए बैच नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब साइन में एंगल होता है, साइन में कॉस में 0.6 हमारा पावर फैक्टर लैगिंग पे है, हम जब रखेंगे तो क्यूएल हमारा फाइंड हो गया। जब हम क्यूएल फाइंड कर लिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है, लेट अस अज्यूम दैट लोड जो है हमारा एडेड इज P, मतलब हम P मान लेते हैं कि लोड हमारा ऐड हुआ है। तो फाइनली हमारा S इक्वल टू आप जानते होंगे S इक्वल टू P प्लस J, हमारा मतलब ये एपरेंट पावर रिएक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर के बराबर होता है। वही हमने किया है, S इक्वल टू हमें एक्टिव पावर ऐड करना है, हम P माने हैं P, हम PL ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस QL का होल स्क्वायर। तो हमें S का वैल्यू पता है 25, ठीक है, हमें P की वैल्यू मालूम है 12, अभी हमने देखा 12 हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा QL की वैल्यू हमें पता है, QL की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ से हम जब ये इक्वेशन बनेगा, जब सॉल्व करेंगे सीधे तरह 4 ये इक्वेशन लगाएंगे तो हमें 2 वैल्यू आएगा, एक हमारा माइनस में आएगा, माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं, और दूसरा 7.2 आ जाएगा, 0.7.2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है उसकी रेटिंग दिया हुआ है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पावर मतलब आयरन लॉस दिया हुआ है, PI मतलब आयरन लॉस दिया हुआ है, हमारा हाई वोल्टेज साइड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और फिर से यहाँ पे हमारा आयरन लॉस दिया हुआ है। तो हमसे फाइनली क्या पूछ रहा है, फिर से हमारा हाई वोल्टेज साइड 100 वोल्ट फ्रीक्वेंसी और PI पूछा। तो ये फार्मूला आप जानते हो, सबसे पहले जब भी हम V/F रेशियो देखना पड़ता है ट्रांसफार्मर में, दोनों का सेम है 4, तब हम लगा सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत बार बता दिया है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस पे हमारा A प्लस, मतलब जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एडी करंट हमारा फ्रीक्वेंसी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 450 हम 50 के लिए देखेंगे। देखिए 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारा फ्रीक्वेंसी 50 है, जब हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हमारा जो मतलब पावर लॉस हो रहा है वो 450, यहाँ पे देखिए 450 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। बस यही हमने रखा, 50 हर्ट्ज, हमने 50 हर्ट्ज पे 450 मिल रहा है, 40 हर्ट्ज पे 320 हमारा मतलब लॉसेज आ रहा है, टोटल लॉसेज। तो आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन ये हमारा क्या कह रहा है। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप देख सकते हैं हमारा एक इक्वेशन है। फिर हम क्या करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे B की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब B की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, A की वैल्यू 4, और फाइनली हमसे 100 वोल्ट और 25 kVA पूछ रहा है। तो PC इक्वल टू हम निकाल लेंगे, PC इक्वल टू मतलब वही निकाल लेंगे, A की वैल्यू हमें मालूम है, वही भाई PC इक्वल टू हमारा A प्लस F हो जाएगा प्लस B प्लस F स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू मालूम है, 25 वोल्ट कर रहा है, 25 फ्रीक्वेंसी रखा, हमें PC की वैल्यू मालूम हो गई, और हमें यही फाइंड करना था कि जो 25 हर्ट्ज में हमारा पावर लॉस कितना होगा। तो ये हमने निकाल लिया, डेट सिंपल। E और B की वैल्यू बस निकालनी थी जो कांस्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर ये है 81 IIT ने बोला है कि इसमें हमारा कैलकुलेशन मतलब मिसिंग डेटा है, और ये जो 81 नंबर क्वेश्चन है इसका सभी को मतलब हम कह सकते हैं कि मार्क्स मिले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि हमारा जो मतलब
एटलीस्ट अगर लक अच्छा रहा तो हमें आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका आयरन लॉस दिया हुआ है इतना, देखो आयरन लॉस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ वैसे ही वैसे ही एकदम 81 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हम ए प्लस ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालेंगे और सब कुछ वैल्यू निकालने के बाद हमारा पी आई और मतलब आयरन लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस निकालना है। आयरन लॉस हमने निकाल लिया और एडी करंट लॉस निकाल लिया। तो यही हमारा सेम क्वेश्चन था। 82 तक हमने बताया। 83 क्वेश्चन ये मतलब नई बुक है, इसमें हमने ऐड नहीं किया, इसको हम कर लेंगे तो फिर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो हम जस्ट आपको मतलब 10 क्वेश्चन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि केवल जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ कर ले। लेकिन बहुत जल्दी जैसे हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, हम बस क्वेश्चन लेंगे और आंसर करके मतलब आंसर करेंगे लाइव, तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। उस दिन जिस दिन मैं क्वेश्चन करने लगूँ, आंसर लाने लगूँ, तब जाके मैं अपने को कह पाऊँगा कि हाँ मेरा मशीन कंप्लीट हो गई। अभी तो केवल हमने मशीन पढ़ा, जो पढ़ा मैं आके आपको समझा देता हूँ ताकि मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कि मैं ना भूलूँ कैसे क्वेश्चन किया था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करो। थैंक यू।